अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हुए 1 महीना गुजर चुका, मगर इंतखाबात कब होंगे ये किसी को मालूम नहीं है। सदर मुमलिकत ने दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी है, मगर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार नहीं, लिहाजा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कल और आज इंतखाबात से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत की और वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले महफूज फैसला आज ही सुनाने का इंदिया दिया, मगर बादशाह कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाने की खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए कहा कि अदालती समाअत में यह बात तो वाज़ेह हो गई कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने हैं, मगर इंतखाबात की तारीख किसने देनी है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का स्केड्यूल जारी करे, ये फैसला होना भी बाकी है। जब असेंबली टूटेगी तो आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं और इन इंतखाबात का ऐलान किसने करना है, ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर ज्यादा बहस रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स या सदर मुमलिकत, ये हतमी इख्तियार कौन एक्सरसाइज करेगा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सके और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने कानून के मुताबिक यानी दफा 58 इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो जारी कर सके। आज जब मुल्क में गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम के बादल छाए हुए हैं और सबसे बढ़कर इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों के माबैन मुकम्मल डेडलॉक है और इसका तोड़ निकलता नजर नहीं आता, तो इन हालात में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर ठहरी हैं, क्योंकि फैसला अब कोर्ट ने करना है कि इंतखाबात कब होने हैं और किसने तारीख देनी है और इसकी तारीख और स्केड्यूल किसने तय करना है। अब एक जानिब अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है और दूसरी जानिब अदालतों को हदफे तनकीद भी बनाया जा रहा है। जिस कोर्ट में ऊंची आवाज में बात करना, बिला वजह कोर्ट का वक्त जाया करना तौहीने अदालत के जुमरे में आता था और अदालत के अहकामात न मानने की वजह से मुल्क के वजीर आजम को घर जाना पड़ जाता था, आज उसी कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर अवामी जलसे में स्क्रीन पर लगाकर किरदार कुशी की जा रही है। आज अदालती फैसले होने के साथ साथ जजेस का बेंच का हिस्सा बनने पर भी एतराजात उठाकर मामला खराब किया जा रहा है। कल मरीम नवाज साहिबा ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान जिन जजेस के कंधों पर सवार होकर आना चाहते हैं वो कंधे नहीं रहेंगे। हमेशा से साजिशी है, मोहरा है, इसका यह है कि मैं जो भी कहूं लेकिन मेरी कोई चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इमरान खान साहब जरा आंखें खोल के देखो, जिन्होंने तुम्हें कंधे पर बिठाया हुआ था ना, वो एस्टैब्लिशमेंट घर को जा चुकी। जिन जजेस के कंधे पे तुम अब चढ़ के आने की तैयारी करोगे ना, वो कंधे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अगर सियासी जमातों का यही रवैया रहा और अदालतों और दीगर रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा तो मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा कैसे होगा। और ये जो पूरा एपिसोड हम कल से आज तक देख रहे हैं कोर्ट का, इस पर मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अता तारड़ साहब ने, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म में सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों का बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी कि आप लोगों ने जब ये बेंच बना था तो 2 जजेस के नामों पर जो है वो इख्तलाफ सामने आया था, आपने एतराज किया था, फिर हमने देखा कि कल वो मामला भी हो गया, 4 जजेस ने खुद इख्तलाफी नोट लिखा, अलहदगी इख्तियार कर ली। ये जो पूरा एपिसोड अभी तक हुआ है और अलहदगी हुई है, ये मामला आपके हक में गया है अभी तक के नहीं? देखिए, हमने जो इतराज उठाया था उसकी बुनियादी वजह यह थी कि गुलाम महमूद डोगर साहब के केस में, जिसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, उसमें इलेक्शन का मैटर डिस्कस किया गया और 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया और ये बात सामने आई कि उनका एक प्री डिटर्मिन्ड माइंड है। तो हम हक बजाने थे ये एतराज उठाने में कि उनको उस केस को नहीं सुनना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इवन दो अगर फुल कोर्ट बन जाता तो बेहतर होता, मगर कोर्ट की कॉम्पोजिशन बिल्कुल ठीक रही है। और जो अब इस वक्त जो बेंच था जिसने तमाम तर दलाइल सुने हैं, अपने कमेंट्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल हमारे हक में गया है। बिकॉज एक ऑनरेबल जज साहब जिनका नाम इजाजुल एहसन है,
वो मियां नवाज शरीफ साहब की पनामा वाले बेंच में मौजूद थे। वो बतौर पनामा के सुपरवाइजरी जज रहे। उन्होंने जब चेयरमैनशिप से मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया पार्टी चेयरमैनशिप से, वो उस बेंच में भी शामिल थे। तो हमारा एतराज ये था कि वो एक बेंट ऑफ माइंड रखते हैं और उनको हमारी सियासी जमात से रिलेटेड कोई केस नहीं सुनना चाहिए। और माजी में एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि जब काजी फायजीसा साहब को कहा गया था कि उन्होंने इमरान खान साहब और उनकी पार्टी से रिलेटेड कोई केस नहीं सुनना, तो इसी तरह हम भी ये राइट रखते हैं कि अगर हमें ये खदशात मौजूद हों कि एक जज साहब का एक पर्टिकुलर बेंट ऑफ माइंड है तो हमारा केस ना सुने। तो मैं ये समझता हूं कि अभी तक जो मामला है वो बड़ा फेयरली गया है और बेंच ने सबको एक पेशेंट हियरिंग दी है। हैविंग सेड दैट, आज सुबह एक और तनाज़े ने जन्म लिया जब काजी फायजीसा साहब ने बेंचेस की कॉम्पोजिशन पे सवालात उठाए। तो देखिए, जहां मुआशरा डिवाइडेड है, जहां पे पॉलिटिक्स जो है उसकी वजह से बहुत पोलराइजेशन है और बहुत ज्यादा जो पूरा मुआशरा है वो तकसीम का शिकार है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम नजर आती है जिसको तकसीम नहीं होना चाहिए। और काजी फायजीसा साहब ने कहा बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये डिवीजन लेकर कौन आ रहा है तार साहब? देखिए, डिवीजन तो मौजूद है। अगर उस डिवीजन पे बात करना पहले नहीं मुनासिब समझा जाता था या बात नहीं की जाती थी, तो मैं ये समझता हूं कि वो एक बिल्कुल नामुनासिब बात है कि आप एक आजादी इज़हार राय भी है इस मुल्क में कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें। और अगर ये डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, आज जिस तरह काजी फायजीसा साहब ने और याया अफरीदी साहब ने इस बात का नोटिस लिया कि बेंचेस की तश्कील जिस तरीके से हो रही है, और उन्होंने कहा कि ये बेंचेस की तश्कील एक बहुत ही गलत तरीके से दी जा रही है और जब बेंच बन जाते हैं मिड वीक या हफ्ते के शुरू में दोबारा से उनकी तश्कीलें 9 हो जाती है। तो देखें, जब यहां पे ये सवालात सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है। और अगर यानी आपको जो मौजूदा बेंच है तार साहब उस पर एतमाद है, इसलिए आपने वो फुल कोर्ट की पिटीशन जो है वो वापस ले ली है? नहीं, देखिए, हमने बिल्कुल जब बेंच की रिकॉम्पोजिशन हुई और 2 जज साहबान जिनका एतराज का इशू था उन्होंने रिक्यूज किया और उसके साथ साथ 4 जजेस का इजाफी नोट आ गया, तो हमने उस तश्कील 9 को मान लिया। हमारी इस्दा फुल कोर्ट की मुस्तरद कर दी गई और बेंच की तश्कील 9 हो गई, उसको हम तस्लीम करते हैं। बिल्कुल, यानी कल कुछ भी फैसला आए, कोई भी फैसला आए, XYZ कुछ भी फैसला आए कोर्ट की जानिब से, वो आपको काबिल कबूल है? जी बिल्कुल, उसको मानना पड़ेगा और हमने बेंच के सामने आर्ग्यू किया है। अगर ऐसी बात होती और बेंच की तश्कील 9 पे हमें कोई इतराजात होते तो फिर हम आर्ग्यू ना करते। हमने आर्ग्यू किया है और इसी उम्मीद से किया है कि डिसीजन जो आएगा वो तमाम तर हालात को देखते हुए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज को देखते हुए आएगा, कबूल होगा। ठीक है, ठीक है। फारूक हबीब साहब, आप लोगों की पार्टी का क्या मौकिफ है? कल चूंकि फैसला आना है 11 बजे से पहले, तो आप लोगों को भी वो फैसला, क्योंकि आप लोग भी वहां पर इस्लामाबाद में मौजूद रहे हैं, आज तमाम तरह एपिसोड आपके सामने भी रहा है, कबूल है आपको जो भी आएगा कल? देखें, बात यह है कि आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। लाहौर हाई कोर्ट इस हवाले से अपना फैसला जो है वो पहले दे चुकी है। देखें, मामला क्या है? मामला यह है कि आपके सामने आप बेंच के ऊपर एतराज उठाएं, तब एतराज उठाएं जब केस आपके मुतल्लिक सुना जा रहा हो, आपकी जात के मुतल्लिक को केस हो। यहां मामला है आइन पर अमल दरामद का। अब आइन पर अमल दरामद के सामने जो रुकावट बना हुआ है, जो कि मैं नहीं कह रहा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर कहा कि मुझे जो एग्जेक्टिव है, यानी कि जो वफाकी हुकूमत है, वो मुझे फंड्स फराहम नहीं कर रही, मुझे सिक्योरिटी के लिए जो है वो सिक्योरिटी पर्सोनल्स फराहम नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा मेरी मदद नहीं की जा रही। उन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया कि मुझे किसी तरफ से तावन फराहम नहीं किया जा रहा। यहां तो आइन के ऊपर ऑटोमेटिकली अमल दरामद हो जाना चाहिए था, जहां पर तो हमें अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। बेसिकली तो 90 रोज में इंतखाबात जो हैं ये जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत की बुनियाद में अवाम अपने वोट से असम्बलियां मुंतखब करती हैं, नुमाइंदों को मुंतखब करती हैं। इन्हीं असम्बलियों से फिर आइन बनता है, कानून बनता है। ये 2/3 से अक्सरियत से तरामीम भी हुई हैं, मुतफिका आइन भी जो है वो पास हुआ है। जिन 2 मेंबरान का ये जिक्र कर रहे हैं जजेस का, इनको याद होना चाहिए कि कासिम सूरी की रूलिंग को जिस बेंच ने मुस्तरद किया था, 5 रुकनी बेंच के अंदर ये 2 जजेस भी शामिल थे। हमें हो सकता है और बहुत सारे जजेस के ऊपर एतराज हो,
नहीं तो ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट लेकिन हो गया ये ना जो कि रवायत कल को जिस आप भी अंदाज से एतराज उठा सकते हैं। एक मिनट, नहीं, फरवा नहीं, एक मिनट रुक जाए। हर चीज का एक तरीकाकार है। अगर आपको कोई एतराज है, आप उसको भी एतराज के लिए भी आप जो है अदालत में अपनी दरखास्त देते हैं। ये नहीं होता कि आप बड़े जलसों के अंदर ठट्ठे लगाएं, जजेस की तस्वीरें चलाएं। इससे पहले जो है मुझे आप बताएं कि तलाल चौधरी ने, निहाल हाशमी ने, दानियाल अजीज ने क्या किया था? यही कुछ किया था। नून लीग की तारीख है, इन्होंने अदलिया के ऊपर फिजिकल हमला नवाज शरीफ ने करवाया था 97 के अंदर, किसी से ढका छुपा नहीं है। ये नैब कोर्ट में गए, वहां पर इन्होंने पथराव करवा दिया, वहां इन्होंने हमला करवा दिया। अब मामला यह है कि इनसे महफूज कौन है? कोई इदारा इनसे महफूज है? इनका क्या है? क्या ये लेकिन हमने आज जो विजुअल्स देखे हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाना चाहते? बिल्कुल, जो आज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के जो विजुअल्स देखे हैं वो भी कोई ढके छुपे नहीं है। तो जहां पर मॉब होता है वहां पर इस तरह की चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन अलबत्ता तनकीद का निशाना कोई सियासी जमात इस चीज को नहीं, मॉब का मामला नहीं है। देखिए मॉब का मामला नहीं है, देखिए मॉब का मामला नहीं है। जब आप देखें, हम तो आज समाअत के लिए पेश हुए, हेयरिंग थी हमारी, हमें अदालत ने बुलाया, बगैर कॉल के इमरान खान के चाहने वाले हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनको जब लीडर करप्शन के मुकदमात में पेश ना हो और जाली मुकदमात में पेश हो तो पाकिस्तान की अवाम ऐसी सड़कों पे आती है। ये कोई बिरयानी कीमे वाले का नान का लालच देकर लाए हुए लोग नहीं थे। ये लोग आए, अब उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बना रहे हैं। अब नाकस सिक्योरिटी आपकी है, आपकी नाकस सिक्योरिटी है, आपकी सिक्योरिटी कैसे आप जगह तक लोगों को पहुंचने? हाँ, मैं यहाँ पे इमरान खान की जान का ऑलरेडी खतरा है। हाँ, इन्होंने जमान पाक से बैरियर्स उठवा दिए इन्होंने पकड़ के। ठीक है, अतार साहब गुफ्तगू तो आपने सुन ली, लेकिन मेरा भी एक क्वेश्चन इसमें, मरीम नवाज साहब ने कल साहिवाल में जब खिताब किया तो उन्होंने कहा कि पहले इलेक्शन जरूर होंगे मगर नवाज शरीफ पहले बरी होंगे, इंसाफ होगा, इमरान खान साहब का एहतसाब होगा, फिर इलेक्शन होंगे। जिन्होंने उनको सिसिलियन माफिया का गॉडफादर कहा वो पहले अलकाब वापस लें, फिर इलेक्शन होंगे। और आज ये बात रिपीट की फवाद चौधरी साहब ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाहर कोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे में जब आप ये कहें कि इमरान खान को पकड़े, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और फिर हम कंसेंसस करने की भी बात कर रहे हैं, तो फिर कंसेंसस कैसे होंगे? शिकवा तो उनका जायज था, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पकड़ेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आते नहीं है बात करने। देखिए फरूख हबीब साहब ने जो बात की ना, वो क्या है कि सूरज पे लगे धब्बे कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। तो देखिए जब अदालतों पे आज आपने गेट तोड़े, उस दिन आपने अदालत के हाथे पे बकायदा एक जलसा किया, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि 1000-1200 लोग इकट्ठे करके हम भी जो है वो अदालत के हाथों का जो है वो रुख कर लिया करें, वहां पे जो है वो सीढ़ियों पे खड़े होकर खिताब कर लिया करें। ये कोई मुश्किल बात नहीं, अदालतों में जाने का एक तरीका होता है। और बता दें हमने कहां पे अदालती कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया, हमने बड़ा बड़ा कुछ भुगता है। हमारी जमानतें अनाउंस होकर कैंसिल की गई, हमारे लीडर को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया। इस मुल्क में कोई इंसाफ भी होना चाहिए ना। यानी एक अगर वजीर आजम आपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला है तो दूसरा वजीर आजम कंसीलमेंट पे क्यों नहीं निकालते? वो केस चल रहा है। और देखिए मैं कोई इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करना चाहता। कंसीलिंग एन एसेट, कोई भी असासा, कोई भी वेल्थ या बच्चे या कोई भी ऐसी चीज जो बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर आपको डिक्लेयर करनी है, आप उसको छुपाएं तो क्या कानून हरकत में नहीं आना चाहिए? हमारे लोगों को 2-2 साल हमारी बेलें नहीं लगती थी, हमारे लीडरान को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो क्या उसमें अदलिया का रोल नहीं था? क्या उसमें जमानतें मनसूख करने में, लोगों को जेलों में बंद करने में, क्या वो सिर्फ वन साइडेड था? वो एक सियासी जमात ही कर रही थी। मेरा इसमें आर्गुमेंट ये है कि क्या जरूरी है कि तारीख हर बार अपना आप रिपीट करे और फिर हम वहीं पर खड़े रहें? नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखें हमने तब भी, आप देखें ना, दिल गुर्दा तो देखें, हमारी हिम्मत की तो दाद दें, हमारा हौसला तो देखें कि हमने तब भी इनको कहा कि मिसाके मईशत की बात करते हैं, आओ बैठें, बावजूद इसके कि हमारी पूरी फ्रंट लाइन जेलों में बंद कर दी थी। और वजीर आजम जलसों में कहते थे मैं पंखा बंद कर दूंगा, मैं घर का खाना बंद कर दूंगा, मैं एसी उतार दूंगा, मैं राणा सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के अंदर दे दूंगा। हम फिर भी हिम्मत हौसला करके सामने आके बात करते थे। हमने तो किया ही कुछ नहीं। हमारे पे तो तनकीद होती है कि तोशा खाना से लेके, फॉरेन फंडिंग से लेके, बिलियन टी सुनामी से लेके, बीआरटी पेशावर से लेके करप्शन के इतने केसेस हैं। तो देखिए अदलिया इसमें हिस्सेदार है, बात करने को हम तैयार हैं, तमाम स्टेक होल्डर से, इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टी। आप लोग तैयारी भी करके रखते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कहते भी हैं कि हम तैयारी में हैं, हम पकड़ लेंगे इमरान खान साहब को, तो फिर आप हिम्मत क्यों नहीं करते? फिर आप खाइफ किस चीज से? हिम्मत की बात नहीं है, हिम्मत की बात नहीं है। देखें मेरे जैसे आदमी की बेल मंसूख होना तो शाम से पहले अंदर हो जाए। इधर पूछा जाता है आप सुबह आएंगे या आप दोपहर को आएंगे, आप शाम को आएंगे, आप रात को आएंगे।
चले ऐसा कीजिए, आप कल सुबह आ जाइए, चले कल सुबह नहीं आना तो आप कल दोपहर को आ जाएं, कल दोपहर को नहीं आना तो कल शाम को आ जाएं, कल शाम नहीं आना तो कल रात को आ जाएं। अभी अदालतों से जमानत की दरखास्तें मनसूख हो रही होती हैं तो किसी ना किसी हाई कोर्ट का स्टे आ जाता है, हम किधर जाएं बताएं ना। यानी तोशा खाना के तहाइफ का मामला है, उसकी बेल इतनी बेदर्दी के साथ चलाई गई है। आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, अदमौसूफ अदालत में नहीं आए, जाके दूसरी अदालत में जाके जो है वो बेल करवा ली। अब कभी ना कभी कहीं ना कहीं अदालत तो आना पड़ेगा, फर्ज जुर्म तो आयद होगी, तमाम सवालात का जवाब देना पड़ेगा। हमारी रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल चलाया जाता था और यहां एक अजीब लाडलाइज्म है कि यहां पे इतनी मोहलत, इतना मौका दिया जाता है। तो मैं इस पे अब क्या कह सकता हूं? बिल्कुल कौन सा लाडलाइज्म है? क्योंकि बकौल मरीम नवाज के जो उन्होंने जलसों में गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि वो ग्रुप नहीं रहा है जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करता था। तो फिर लाडलाइज्म कहां से आ गया? अभी तक वो लाडले कैसे हुए? उन्होंने कहा लाडलाइज्म, अब वो अदलिया का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो हो रहा है और वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, किसी और को इतना मौका तारीख में नहीं दिया गया। नवाज शरीफ साहब का पनामा ट्रायल रोजाना की बुनियादों पर चला था, पाकिस्तान की तारीख का कोई केस ऐसे नहीं चला। साहब वो भी जाते हैं अदालतों में, आपके सामने एपिसोड खान साहब की टांग का मसला है, फिर भी वो जाते हैं। नहीं देखिए, मैं अब इस पे खान साहब को चाहिए मेडिकल करा ले, बात ही नहीं। आज आए ना गाड़ी में सफर करके, एक हाथे में गए, दूसरे हाथे में क्यों नहीं गए अदालत में? ठीक, उसकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर दिया, फर्द जुर्म नहीं लगने दी। यहाँ पे हेरोइन डाल के लोग साल साल अंदर गुजार रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक जेन्युइन केस है तोशा खाने का, उसमें पेश नहीं हुआ जा रहा। तो ये सहूलतकारी नहीं तो और क्या है, ये लाडलाइज्म नहीं तो और क्या है, ये अदलिया इस्तेमाल हो रही है इस दफा। ठीक है फारूक साहब, अब ये मामला तो आपके सामने ही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आज जब कोर्ट ने मुशावरत का कहा तो सियासी जमातों के लीडरान के साथ मुशावरत करनी थी, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था टुवर्ड्स दैट? आप लोग थे फ्लेक्सिबल के ठीक है बात करते हैं कि नहीं, रेजिस्टेंस थी? नहीं, देखिए बात यह है कि जो मुशावरत का वक्त है वो तो इन्होंने वैसे ही गुजार दिया है, अब तो आइन के ऊपर अमल दरामद होना है। देखिए बात यह है कि आज बड़ा लाडलाइज्म की बातें याद आ रही हैं। मुझे आप ये बताएं, अदलिया को टेलीफोन करके शहबाज शरीफ क्या जस्टिस रिटायर्ड क्यूम मरहूम को फैसले नहीं लिखवाया करते थे? कोयटा बेंच के ऊपर ब्रीफ केसेस किसने चलवाए थे? इसी के अलावा अगर आप सुनते जाएं, लाडलाइज्म बात हो रही है ना, ये जो हुदैबिया पेपर मिल का केस, ओपन एंड शट करप्शन का केस था, जो मुशर्रफ को पांव को हाथ लगा के 10 साल के लिए मुल्क से बाहर चले गए थे, वो वापस आकर किस तरह बंद हुआ था? टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बंद हुआ था ना, कि जनाब टाइम बार हो गया, नैब ने अपीलें दायर नहीं की। ये भी इसी तरीके से लाडलाइज्म के तौर के ऊपर जो इंसाफ लेते रहे, किसी ने ढका छुपा है। हमजा शहबाज को घर बैठे तय खाने के अंदर बेल मिल गई। ये सुलेमान शहबाज जो है, इमरान खान को गोली लगी हुई है, कातलाना हमला हुआ है, जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वो हमारे मुल्ज़िम है, राना सना हमारा मुल्ज़िम है, शहबाज शरीफ हमारा मुल्ज़िम है वजीराबाद हमले का। वो आज इमरान खान को जो नवीद मुल्ज़िम है उसकी पेशियां बंद कमरे में होती हैं, उसकी जेल में पेशियां हो रही है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। एक मिनट फरवा, लेट मी कंप्लीट प्लीज, 30 सेकंड दें। इमरान खान की जान को खतरा नहीं है, नवीद की मुल्ज़िम जिसने कातलाना हमला किया उसकी जान को खतरा है। उसके बाद मुझे बताएं, लाडलाइज्म ये नहीं है कि नवाज शरीफ की बारी पूछा जाता है कि उसकी जान की गारंटी क्या इमरान खान देते हैं कि वो जेल में जो है वो कहीं उनको कोई नुकसान ना हो जाए, वो बीमार हैं, उनको बाहर जाने की इजाजत दे। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर जाने दिया, इससे बड़ा लाडलाइज्म क्या हो सकता है? 4 हफ्तों का कह के गए थे, 4 साल से बाहर बैठे हुए हैं, इलाज नहीं करवाया, सागदार वापस आते हैं, 14 दिन की फांसी जमानत, वहां से लंदन में लेके आ जाते हैं। ये लाडलाइज्म है। ये इमरान खान को लाडलाइज्म की ताने देते हैं। इमरान खान के ऊपर मुकदमा कौन सा है? इमरान खान के ऊपर तोशा खाना की बात करते हैं, 2002 से पहले का रिकॉर्ड दें, क्यों नहीं दे रहे? जिस बात का आप रेफरेंस दे रहे हैं उस बात में वो FIR भी आती है जो नहीं कटी थी, और उस वक्त जो वजीर आला थे वो परवेज इलाही साहब थे, तो उनमें उनका बज़ाहिर बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को भी देखनी समझनी चाहिए। नहीं देखें, वजीर आला थे या नहीं थे, जिन्होंने सारा कवर अप किया ना, जिन्होंने DPO से वीडियो बनवाई, जिन्होंने उसके बाद 2 वीडियोज और आ गई, उसके बाद जिन्होंने JIT को इन्फ्लुएंस किया, अब JIT जो है इन्होंने अपनी मर्जी की फिर JIT बनवा ली है। ये निगरान सेटअप है, ये तो निगरानी वाला सेटअप है। अतात आरड़ को मुझे ये बताएं कि सुमेर जो है, ये जो लगा है जाके PSO मोहसिन नकवी का, ये शहबाज शरीफ का PSO नहीं था। ये 25 मई के ये जो गुलाम ये लगाए हैं इन्होंने, ये जो अपना लाहौर का जो CCPO कमियाना है, आपने सवाल करिए तो ताहिर साहब इसका जवाब भी देंगे। ताहिर साहब अफसरान शामिल नहीं थे, ये कोई निगरान सेटअप है। अतात आरड़ साहब कहेंगे कि डिफेक्टो हुकूमत है, मान ले यार, हमें कोई एतराज नहीं, आपकी डिफेक्टो हुकूमत है, ये निगरान सेटअप नहीं है, ये गैर जानिबदार सेटअप नहीं है।
खुल के बात करें ना, कोई बात नहीं, हम फेस करेंगे। ठीक है ताहिर साहब, सवाल तो है मेरा, लेकिन कुर्बानियां देने वाले हैं। हाँ जी ठीक है ताहिर साहब, सवाल तो है, लेकिन फरूख साहब ने भी सवाल किए, आपको इनका भी जवाब देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप ज़ाहिर ऑन स्क्रीन बैठे हुए। लेकिन सवाल मैं भी छोटा सा कर देती हूँ, वो ये है कि ये बड़ी बाज़गश्त है कि वाकई आप इंतकामी सियासत कर रहे हैं, जिस तरीके से हम गिरफ्तारियां भी देख रहे हैं कि हो रही हैं और एपिसोड पे एपिसोड चल रहे हैं। इमरान खान साहब को भी पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि नाअहल कराएंगे ये मुझे। अब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने क्या कहा? सबसे पहली बात ये है, बुजुर्ग हैं, उनको भी पकड़ सबसे पहली बात ये है कि आपने तमाम केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, एक रेड इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए अभी तक नहीं हुई। हमारी हुकूमत को आए हुए तकरीबन 1 साल होने को है। आप मुझे बता दें कि कहां पे इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। देखिए, जो तोशा खाना का ट्रायल है वो ईसीपी की कंप्लेंट पे रूटीन के मुताबिक चल रहा है। जो एक प्राइवेट कंप्लेनेंट ने टिरियन जेड वाइट का केस दायर किया है वो रूटीन के मुताबिक चल रहा है। तोशा खाना की नैब की इंक्वायरी रूटीन के मुताबिक चल रही है। जितनी इंक्वायरीज, जितने केसेस हैं, जितनी इन्वेस्टिगेशंस हैं, कहीं पे हमारी तरफ से अनड्यू हेस्ट दिखाई गई हो तो देखिए, इंतकाम ऐसे नहीं होता। इंतकाम मैंने जैसे पहले मेंशन किया, इंतकाम वो होता है कि आप मुखालिफ की गाड़ी में हेरोइन डाल दें। इंतकाम वो होता है कि आप सुबह ऑर्डर करें, शाम को बंदा अंदर हो। पूरी की पूरी ऑपोजिशन की लाइन उस वक्त जो है वो जेलों में बंद कर दी जाती थी और एक साहब हुआ करते थे, मुझे बड़ी शिद्दत से आज याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको पाकिस्तान आके पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मिर्जा शिदात अकबर साहब टीवी पे आके घंटों घंटों कागज लहराते थे, जैसे ही बुरा वक्त आया चुटकी भरी और वो गए। तो बात यह है कि वो कहां पे हैं जो लोगों को अंदर बंद करते थे और इंतकाम का पूरा एक सेल था उसको हेड करते थे। उस सेल में भी कोई बाकी नहीं बचा। वो की बात चले गए। मैं ये सवाल कर रही हूं, आप मुझे ये बता दें कि इंतकामी सियासत से आज तक आपके सामने पूरी हिस्ट्री है, कभी किसी मुल्क को फायदा हुआ है या एज अ सोसाइटी हमें फायदा हुआ है? मुझे बस ये बता दें। कभी नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल सोसाइटी को, इस मुल्क को, इसकी पॉलिटिक्स को, इसकी जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है और कंसेंसस की जरूरत है। मगर ये पोलराइजेशन, तो ये गालिब अगर कंसेंसस की जरूरत है, अगर इत्तेहाद की जरूरत है, तो फिर कौमी असेंबली के दरवाजे क्यों बंद किए हुए हैं? क्यों उनके जाने के बावजूद भी आप उनको नहीं आने दे रहे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं 2013 में मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीता। सबसे पहले बनी गाला गए, इमरान खान साहब से मुलाकात की। हमारी 90 की दहाई बड़ी तलखियां थी पीपल्स पार्टी के साथ, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। ये जो गालम गलोच का कल्चर है, इल्जाम तराशी, बोतान तराशी, इंतकामी सियासत, जेलों में बंद करने का कल्चर, ये तो खान साहब इस मुल्क में लेके आए हैं। तो इसलिए इसका मुर्दे इल्जाम हमें नहीं ठहराया जा सकता। और ये कौन सी सियासत है, एक दिन इस्तीफा एक दिन नहीं, एक दिन इस्तीफा एक दिन नहीं, पता नहीं ये कौन सा कुफाल निकालते हैं या कौन सी फूके मारते हैं जिसके नतीजे में इनको ये कहा जाता है कि जी एक दिन असेंबली में घुस जाओ, एक दिन बाहर आ जाओ। चले, मुझे ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। ताहिर साहब, मुझे सिर्फ जाते जाते ये वन लाइनर बता दे, इलेक्शन अगर होने का अनाउंस होता है तो आप लोग तैयार है इलेक्शन के लिए? वन लाइनर 100% तैयार है और इंशाल्लाह डट के इलेक्शन लड़ेंगे। कोई ऐसी बात वादा करेंगे। इमरान खान साहब सारी सीटों पे नहीं लड़ सकते, जहाँ पे छोटा मार्जिन हमारे थर्ड ग्रेड उम्मीदवारों के साथ दिखा रहा है। तैयारी करो, दौड़ना नहीं। आ जाओ, मैं बिल्कुल तैयार हैं जी, बिल्कुल नहीं दौड़ांगे, बिल्कुल नहीं दौड़ांगे। असी भी अच्छी तो भी अच्छी। फिलहाल तो मैं आपकी दौड़ की दाद देता हूँ। चले, अच्छा है कि दौड़ाओ। अच्छा है कि दोनों जो पार्टीज हैं वो इस बात पे तो इत्तेफाक करती हैं कि इलेक्शन होंगे तो हम दोनों पार्टिसिपेशन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लीगल पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब ने, मारे कानून है उनके साथ साथ अमानुल्लाह कनवानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने भी ज्वाइन किया। दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो पूरा मामला चला है, कल जाहिर है इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुना देगी, आ जाएगा, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या फैसला आ सकता है? बहुत शुक्रिया। मैं जो कि पंजाब असेंबली के इलेक्शनों की ये लाहौर हाई कोर्ट में भी वकील के तौर पर रहा हूं और यहाँ भी वकील के तौर पर मैंने तो सारी प्रोसीडिंग को बड़े करीब से देखा है। पता नहीं कल फैसला आता है या क्या आता है, वो गलत बात है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं। एक तो कंसेंसस के साथ फैसला ये आएगा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे आपको, अगर वक्त से पहले असेंबलियां तहलील होंगी। एक तो ये बड़ी वजाहत के साथ आ जाएगा। और दूसरा जो अहम इशू है कि अगर गवर्नर असेंबलियां तहलील करे तो पोल डेट, इलेक्शन की तारीख उसने देनी है। एक खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आ जाएगा और सदर का जो वहां असेंबलियों की डेट देने वाला मामला है ना,
वो तो वैसे सदर ने वापस भी ले लिया, वो खत्म हो जाएगा। पंजाब की हद तक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वहां मैं जजेस में तकसीम देख रहा हूँ, वहां 3 और 2 में मैं क्या यानी सदर ने तारीख दे दी हुई है सेक्शन 57 के तहत। हालांकि मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से, चूंकि गवर्नर कह रहा है कि उसने असेंबली तहलील नहीं की है और आइन में वो क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ सदर ने तारीख दे दी है। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट का फैसला ये है इसमें कि इलेक्शन कमीशन को हदायत दी है कि गवर्नर से मुशावरत के बाद तारीख दे। जो अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ उसमें तौहीन अदालत की दरखास्तें हमारी अलहदा चल रही हैं। तो इस हवाले से जो मामला है ना, या तो इसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी कि गवर्नर को फिर भी तारीख देनी है, तो यहां जो लग रहा है ना कि वो शायद लार्जर बेंच यानी उसमें से मेजॉरिटी जो है ना वो सेक्शन 57 के हवाले से कहें जो सदर ने तारीख दे दी है उसी डेट को इलेक्शन होगा। तो अगला जो मामला आना है वो है इलेक्शन शेड्यूल का। सेक्शन 57 के तहत शेड्यूल जो है वो 52 दिन का होता है। 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने वो शेड्यूल देना होता है, उसको स्क्वीज किया जा सकता है, उसको कम कई दफा ऐसा हुआ है। तो ये वाला जो मामला है यहाँ मैं सिद्दीकी साहब, यानी आप कह रहे हैं कि केपी का मामला तो एडवाइस वापस ले ली गई है, लेकिन पंजाब के मामले में जो फैसला आएगा उसमें आप तकसीम देख रहे हैं, यानी राय की तकसीम देख रहे हैं जजेस में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 90 दिन की हद तक कंसेंसस होगा पूरे बेंच का, जो मैं देख रहा हूं बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तकसीम मैं देख रहा हूं कि यहाँ कंसेंसस शायद ना आ सके। दोनों में जो डिफरेंसेस नजर आएंगे वो यही आएंगे कि वहां इत्तेफाकी राय मैंने बेंच में नहीं देख सका ना। हर जज का अपना एक ओपिनियन है। जो मेरी असेसमेंट है और मेरी असेसमेंट तकरीबन सच ही साबित होती है कि वहां ये डाइवर्जेंट व्यू जो है ना, डाइवर्जेंट डायरेक्शन आए। लेकिन अब जो अदालत का लार्जर बेंच का फैसला होगा यानी मेजॉरिटी व्यू होगा वो प्रिवेल करेगा। ठीक है। करनानी साहब, मुझे बताएं कि ये जो आज खुद नोटिस लिया गया, वैसे तो ये शुरू से ही कंट्रोवर्शियल हो गया, उसमें नून लीग के बेतराजात सामने आए और फिर उसके बाद बेंच में से 4 जजेस का निकल जाना वगैरह वगैरह। तो मुझे बताएं कि बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि ये आज खुद नोटिस बनता था ऐसे में जब दोनों लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ये केस बैक वक्त चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा यहाँ बैठना और उधर से अजहर सईद सिद्दीकी साहब का बैठना, हमारे भाई मोहतरम है, वो चूँकि फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं केसेस में भी और अदालती की प्रोसीडिंग में भी पार्टी हैं, और हम बलूचिस्तान के हैं। ठीक है, मेरा जो पोस्चर है वो पाकिस्तान का है, मैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार रहा हूँ पाकिस्तान का, मगर बलूचिस्तान में बैठकर हम ज़रा दूसरे अंदाज से सोचते हैं। एक यही समझ सकते हैं आप, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ तो मैं अपना ओपिनियन अपने तरीके से दूंगा। मैं ना सुप्रीम कोर्ट से मुतासर हूँ ना पॉलिटिकल पार्टी से मुतासर हूँ। मैं समझता हूँ आइन का जो हुलिया है, जिस तरह पहले जनरल बिगाड़ते थे, अब उस आइन के होलियों को अदलिया ने बिगाड़ना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ इस पूरे गंभीर हालात का, इस बुरान के जिम्मेदार ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके 5 रुकनी जो प्यारे हैं, और उसके अंदर ख़ास तौर पर 3 रुकनी जो उनके ख़ास राज दुलारे हैं, उनका सारा कमाल है। जब उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन किया कि आर्टिकल 63 के अंदर जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा, मगर वोट तो दे सकेंगे मगर वो जो है उनके वोट काउंट नहीं होंगे, तो ये चीज जो है जो 2 ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने इख्तिलाफ किया, जनाब ये तो रीराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं कर रहा है, जब इलेक्शन कमीशन ने डेट ही नहीं दी है, जब मैं बुनियादी बात बता रहा हूँ, मैं यही बुनियादी बात बता रहा हूँ। अगर ये इस तरह पंजाब असेंबली से 22 लोगों को खारिज न किया जाता और जब 22 लोगों की अपीलें सुनी जाती, यानी किसी भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील किसी का राइट होता है, अगर उसको राइट न दें आप, आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल को आप इन्फोर्स न करें, आपको सिर्फ 90 दिन नजर आते हैं। आपने जिस तरह आइन का गला घोंटा है, जिसके नतीजे में बहरान पैदा प्रोविजन मौजूद है जिसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता था, वोट पहले काउंट होते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन बाद में होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उड़ा दिया। इसके बाद जो अब जो कुछ सो मोटो लिया है, मैं समझता हूं इस बात का सो मोटो लेना चाहिए। आर्टिकल 112 में चीफ मिनिस्टर को डिस्क्रिप्शन जरूर है कि वो असेंबली तोड़ने का मशवरा दे सकता है, मगर आपको याद होगा PLD 93 सुप्रीम कोर्ट 473 जिसके अंदर नसीम हसन शाह साहब के साथ 12 जजेस ने फैसला किया है, जब असेंबली टूटेगी तो उसके अंदर आप वजूहत देंगे।
आप मुझे बताएं चीफ मिनिस्टर के पास वो कौन से हालात थे जिसने पंजाब असेंबली के चलते हुए इजलास में असेंबली को तोड़ा है? एक बात। और दूसरी, करनानी साहब, यहीं से मैं चाहूंगी कि मैं यही कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑन टेलीविजन रिकॉर्ड पे कहा है कि 99.9% लोग नहीं चाहते, न असेंबली चाहती है, न काबीना चाहती है असेंबली टूटे। तो वो किसने कहा, उनको क्यों तोड़ा? ये असल में सो मोटो बनता है। ये क्या बात है? मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा तू। ठीक है, इधर से सो बनता है असेंबली। इसके भी कुछ चांसेस हैं कि रिवर्सल हो सकता है कि नहीं हो सकता? वैसे तो बड़े कम चांसेस है, लेकिन क्या हो सकता है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले अमानुल्लाह करनानी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं अजहर सिद्दीक साहब वो उठाए हैं। साथ मैं भी एक पॉइंट उठा लेती हूं कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज में होने हैं, ये तो हमें पता है और अदालत इस पे ज़ाहिर है कंसेंसस आपने कहा कि कर भी लेगी, लेकिन ये तारीख देने वाला जो मामला है, क्या इस पे भी आइन वाजे है या कभी भी तारीख दी जा सकती है या पाबंदी है कोई? बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातों का तो जवाब दूंगा। हमारे भाई हैं अमानुल्लाह करनानी साहब। देखिए, अमानत में ख़यानत का कॉन्सेप्ट ये दीनी कॉन्सेप्ट है, जरा समझना जरा मुश्किल है। वोट अमानत है, पार्टी की अमानत है, और ये आज से नहीं है। ये जुल्फकार अली भट्टो से मामला चला आ रहा है और सियासी जमातों ने छांगा मांगा कि सियासत से बचने के लिए ये आर्टिकल 63 बनाया। तो मकसद यही है कि आपने वोट नहीं देना, मेजोरिटी में आप आए, मेजोरिटी बनाए, मेजोरिटी बनाकर वोट जो मर्जी दे दें, लेकिन चंद लोग आकर पैसे लेकर आप और गवर्नमेंट टॉपल कर दें, ये तो इजाजत नहीं जा सकती है चंद लोगों के हवाले से। तो ये तो बहरहाल जजमेंट आ चुकी हुई है, फाइनल हो चुकी हुई है। अब पार्लियामेंट कब किसी जाएगी तो देख लिया जाएगा मामला। मैं नहीं समझता उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई। और जहां असेंबलियां तोड़ने के हवाले से बात है, वो भी बात इस तरह से है, वो 18वीं तरमीम से पहले था। सदर को इख्तियार था असेंबलियां तोड़ने का, वो वाकई गलत है। जो कि सदर तो असेंबलियों के मुंतखब करदा नुमाइंदे नहीं है, वो इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं। वो नवाज शरीफ की असेंबली बहाल हुई थी, मोहतरमा बेनजीर की बहाल नहीं हुई थी, और उसमें तय हो गया था, वो काम खत्म हो चुका है 18वीं तरमीम के बाद। अब ये वजीर आला या वजीर आजम को इख्तियार है, तो ये इख्तियार होना चाहिए मेजोरिटी के हवाले से, जो मर्जी फैसला करें। अब आते हैं आगे बात की तरफ। जहां तक 90 दिन का मामला है, वो आर्टिकल 105, 112, 224 और अगर पढ़ लें तो वहां लिखा हुआ है इमीडिएट, यानी नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी जल्दी अगर असेंबलियां तहलील होंगी तो 90 दिन। ये टाइम ज्यादा देने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के इंतजाम कर, जो नॉर्मल हालात में अगर तहलील होंगी 5 साल के बाद, तो वो 60 दिनों के अंदर होने हैं। तो ये तो आइन ने दिया हुआ है ना। अब आइन पाकिस्तान तो एक मुकदमा, एक सेक्रेट किताब इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो इस मुल्क को चलाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये लिखा हुआ है, इजाजत दी है इस बात की 60 दिनों को। तो ये 90 दिन जो है ना जल्दी असेंबली तहलील, ये आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। यहाँ फर्क, जो बात प्रॉब्लम आ रही थी, वो आ रही थी पोल डे का। पोल डे जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक रोल है। सदर और गवर्नर के जिम्मे ये इख्तियारात हैं कि उन्होंने जो जिस दिन पोल होना है, जिस दिन वोट पड़ने हैं, वो डेट वो देनी है। उसके बाद आगे है इलेक्शन शेड्यूल देना है। ठीक, तो यहाँ जो यही चीज मैं चाहूंगी कि करनानी साहब इस पे जरा नजर एक बात खत्म कर दूं। इलेक्शन कमीशन, मैं जो लाहौर हाईकोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट देखा है, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो निगरान है, और साथ गवर्नर, ये सारे मिले हुए हैं। इनमें से कोई भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता था। ये राय हो सकती है आपकी। अमानुल्लाह करनानी साहब, मुझे ये बताएं कि ये मामला कैसे सुलझ सकता था शुरुआत से, कहां पे अभी तक किस किस एंगल में गलतियां हुई हैं? क्या वो गवर्नर से हुई हैं या मैं समझता हूँ गलती ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन 2 जज साहबान के नोट पे ये सो मोटो लिया जिनके ऊपर बाकायदा एतराज हुआ, और वो एतराज सस्टेन कर गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, जनाब जस्टिस मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब ने, कि वो अपने इस फैसले से पीछे हट गए और उन्होंने इस बेंच में बैठना गवारा नहीं किया। तो जब उन्होंने ये बेंच में नहीं बैठे हैं, इसका मतलब है जो नोट उन्होंने दिया है वो नोट भी इनफ्रुक्चुअस हो गया है। ये तो बनता ही नहीं है सो मोटो। इसलिए अगर किसी को, अजहर सिद्दीक साहब को या पंजाब में किसी भी शहरी को एतराज है कि जनाब, या असेंबली के स्पीकर को एतराज है असेंबली क्यों टूटी, या टूटी है तो असेंबली का डेट दिया जाए,
मैं तो समझता हूँ केस ये बनता है असेंबलियां क्यों तोड़ी गई हैं। ये किसी भी शहरी की तरफ से आना चाहिए था। ये अब अगर डेट नहीं मिल रहा है और रिस्पेक्टिव असेंबली के जो डोमेन में रहते हैं उनको आर्टिकल 199 में जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार नहीं है कि वो लोगों को डेट देता फिरे। जब आइन में एक चीज वाज़ेह है, जो काम जिसने करना है उसी ने करना है। आर्टिकल 4 है कानून आइन के मुताबिक जो जिसका अख्तियार है, तो आर्टिकल 10A है, उसको उसके मुताबिक होना चाहिए, उससे हरगिज अलग नहीं होना चाहिए। जब भी एक चीज के लिए एक मामला तय है, 1970 सुप्रीम कोर्ट 6-1 ये जजमेंट है, तो 1 से एक कोई प्रिस्क्राइब किया गया कोई तरीका, तो वो तरीके का प्रिस्क्राइब है। जहां गवर्नर का अख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट अख्तियार को ठीक है। यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू कर देंगे। और सवाल भी है कि क्या हम तजावुज कर जाते हैं या अदालतें तजावुज कर जाती हैं, ये भी एक सवाल है ब्रेक के बाद। करनानी साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल कर ले और मैं ये सवाल भी कर लेती हूँ कि कोई जो भी कल फैसला आता है वो काबिल कबूल होगा सियासी जमातों को? होना तो चाहिए वैसे। काबिल कबूल मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। अगर इलेक्शन की तारीख दी जाती है तो हुकूमत के जो अपने मुश्किलात है वो सामने नज़र आ रहे हैं। मुल्क के जो माशी हालात हैं, क्योंकि अगले 6 महीने के बाद फिर दोबारा आम इंतखाबात होंगे, तो इस सिनेरियो में मुल्क के मुफाद के खिलाफ है कि एक शख्स से या फर्द वाहिद की ख्वाहिश पर इलेक्शन का उठक बैठक किया जाए। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन का उठक बैठक होगा। लोगों को जो है आप परेशानियों को इजाफा करेंगे। इस वक्त मैशत को ठीक करने की जरूरत है, ये मुशगाफियों को भरने की जरूरत नहीं है। हुकूमत के लिए मुश्किल होगा ये फैसला कबूल करना, जो भी आएगा मुश्किल होगा, बिल्कुल नामुमकिन होगा। जो चीज नामुमकिन हो जाए वो मुमकिन नहीं रहता। मुल्क में अगर जंग हो जाए, मुल्क में माशी बहरान हो जाए, मुल्क में मामला जो है अगर हाथ से निकल जाए, तो इंतखाबात अहम नहीं है, रियासत अहम है। रियासत अहम है। आइन पर अमल किया जा सकता है, मुल्क को बचाया जाए, पहले उसके अंदर इस्तेकाम लाया जाए। इलेक्शन 6 महीने बाद होते कोई क़यामत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन क्या करनानी साहब अदालत तारीख दे सकती है? आईनी लिहाज से पूछ रही हूँ, या वो डिक्टेट करेगी? मेरे नजदीक अदालत का काम नहीं है, ट्रैकेटोमी ऑफ पावर है। ये जिसका पावर है, जिसका अख्तियार है, उसको देना चाहिए। और अदालत को ये जरूर देखना चाहिए कि ये असेंबलियां क्यों टूटी है, डिस्क्रिशन का इस्तेमाल गलत क्यों हुआ है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने खुद कहा PTI को कि वो जाए असेंबली में बैठे। आज चीफ जस्टिस साहब अपनी राय को क्यों बदल रहे हैं, असेंबली के डिसोल्यूशन को क्यों परपिचुएट कर रहे हैं? और जब आपके लाहौर हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग ली थी चौधरी परवेज इलाही साहब से, कोई असेंबली नहीं तोड़ेंगे। ये सारे कुछ को होते हुए जो है असेंबलियां टूटी है, इस पर कोई नहीं जा रहा है। कहते इलेक्शन कराओ भाई। ये चीफ जस्टिस साहब आपने तो खुद कहा था मुद्दत पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है करनानी साहब आपने उठाया है। लेकिन आज़ाद सिद्दीकी साहब, मैं ये भी सवाल करूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दे, पहले मैं पूछना चाह रही थी कि वो दस्तखत वाला एक मामला हुआ था, इमरान खान साहब के दस्तखत है नहीं है, वो क्या मामला क्या हुआ था वो? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं बात देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। या तो आईने पाकिस्तान को रद्दी की टोकरी में फेंक दे, जब लिखा है असेंबलियां पहले तहलील हो सकती हैं, लिखा हुआ है रीजन नहीं देने, कोई ऐसी चीज नहीं है। हम क्यों इस बातों में पड़े हैं? या तो ये एक चीज तहरीर कर देते, और ये जो बातें ना, यानी इस आइन का नफाज होने दें, आप मर्जी से ना चलाएं। जितनी तबाही इन लोगों ने कर दी, वक्त की किल्लत है थोड़ी सी, मुझे बता दे वो साइन वाला क्या मामला हुआ था? कोई साइन वाला मसला नहीं था, जो कि इमरान खान साहब अपने घर में थे, और वो जो जिन वकला की टीम ने वो सारा। ठीक है, हमारा इंटरनेट जवाब दे गया मेरा ख्याल से, वैसे ही जैसे हमारा सिस्टम हमें जवाब दे रहा है और हम सुन नहीं रहे हैं। बहरहाल कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।